नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्र ने बिहार को दिए 33,000 करोड़ सड़क परियोजना की सौगात। 875 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण। बिहार सरकार ने पीएम मोदी और मंत्री नितिन गडकरी का जताया आभार। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सीएम ने पेंशन में की बढ़ोतरी। विधवा, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को मिलेगी 1100 रुपए की पेंशन। प्रतिमाह 10 तारीख तक लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी राशि। बिहार में मशरूम उत्पादन को मिलेगा सरकारी प्रोत्साहन। किसानों को मिलेगा 12 लाख तक का अनुदान। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत होंगे आवेदन। 2025-26 का अनुपूरक बजट 21 जुलाई को होगा पेश। 25 जुलाई तक चलेगा बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र। वित्तीय और विधायी कार्यों को दी गई प्राथमिकता। शुभमन गिल ने इंग्लैंड में रचा ऐतिहासिक शतक रिकॉर्ड। इंग्लैंड की धरती पर शतक लगाने वाले 5वें भारतीय कप्तान बने गिल। इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में 102 रन की पारी खेलकर रचा इतिहास। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। केंद्र ने बिहार को दिए 33,000 करोड़ सड़क परियोजना की सौगात। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार को एनएच निर्माण के लिए रिकॉर्ड 33,464 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जो देश के कुल सड़क बजट का लगभग 1/3 है। इस राशि से 52 परियोजनाएं पूरी होंगी, जिसमें 875 किलोमीटर सड़कों का निर्माण शामिल है। 380 किलोमीटर एनएच को 2 लेन से 4 लेन में बदला जाएगा। राम जानकी मार्ग, बेतिया, बगहा, अरवल, बिहार शरीफ सड़क और गंडक नदी पर 4 लेन पुल जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल है। बाईपास, आरओबी और 2 लेन सड़क परियोजनाएं भी होंगी। वाल्मीकि नगर व्याघ्र परियोजना के लिए 3,000 करोड़ का नया बाईपास भी बनेगा। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी राशि बिहार को एक साथ मिली है। बिहार सरकार ने पीएम मोदी और मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सीएम ने पेंशन में की बढ़ोतरी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ा फैसला लिया है। अब विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 400 की बजाय अब 1100 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये बढ़ी हुई राशि जुलाई से लागू होगी और हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इससे कुल 1.09 करोड़ लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। पहले 60 से 79 वर्ष के बुजुर्गों को 400 रुपए और 80 वर्ष से ऊपर वालों को 500 रुपए मिलते थे। अब 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासियों को मिलेगा, जो किसी अन्य स्रोत से पेंशन नहीं लेते। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस फैसले को जनहितैषी बताते हुए नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। सरकार ने यह भी बताया कि जीविका दीदियों के लिए अलग घोषणा की गई है। बीसीई सीईबी ने इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए लिस्ट की जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि बीसीई सीईबी ने राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 2025-26 सत्र के लिए दाखिले हेतु जेईई मेन स्कोर पर आधारित मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। कुल 14,093 सीटों के लिए 20 से 25 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी। पहला प्रोविजनल आवंटन परिणाम 28 जून को जारी होगा और आपत्तियां 29 से 30 जून तक ली जाएंगी। फाइनल आवंटन 3 जुलाई को आएगा और 4 से 7 जुलाई तक आवंटन पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। पहले चरण में दाखिला 5 से 7 जुलाई तक होगा। दूसरे चरण का आवंटन 14 जुलाई को और दाखिला 16 से 18 जुलाई को होगा। चॉइस लॉकिंग के बाद बदलाव केवल ओटीपी वेरिफिकेशन से संभव होगा। अगर सीटें बचती हैं तो बीसीई 2025 की परीक्षा के पीसीएम ग्रुप से मेरिट के आधार पर भरी जाएंगी। पटना से मुंगेर तक गूंजा योग दिवस का संदेश। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर बिहार सहित पूरे देश में उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया गया। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए योग रही। मुंगेर योग नगरी के रूप में विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जहां विभिन्न कार्यक्रमों में हजारों लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं ने योग कर स्वास्थ्य का संदेश दिया। नवनालंदा महाविहार, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मुंगेर योग आश्रम सहित राज्य भर में योग कार्यक्रम हुए। सीमांचल के मुद्रा फाउंडेशन ने महिलाओं को जोड़ते हुए विशेष योग सत्र आयोजित किया। योग गुरुओं ने इसे जीवन शैली में शामिल करने की भी अपील की। बिहार स्कूल ऑफ योगा की वैश्विक भूमिका भी प्रमुख रही। इस बार करीब 30 करोड़ लोगों ने योग में भाग लिया, जिसमें 30% महिलाएं शामिल रही। योग करें निरोग रहें का संकल्प भी दोहराया गया। शिक्षा विभाग की सूची लीक, जांच के आदेश जारी।
बिहार में स्थानांतरित शिक्षकों की स्कूल आवंटन सूची वायरल होने का मामला अब सामने आया है। शिक्षा विभाग को शिकायत मिली है कि लगभग 35 पेज की सूची सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गई है। ये सूची 26,665 शिक्षकों की थी, जिन्हें हाल ही में श्रेणी 1 से 6 के तहत स्कूल आवंटित किए गए थे। इस सूची में शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जारी की गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जांच के आदेश दिए हैं कि सूची आखिर लीक कैसे हुई। जांच के बाद दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई संभव है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा गुरुवार को विद्यालय आवंटन का आदेश जारी किया गया था। हालांकि बिहारी न्यूज वायरल सूची की पुष्टि नहीं करता है। बिहार में मशरूम उत्पादन को मिलेगा सरकारी प्रोत्साहन। बिहार सरकार राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि निजी क्षेत्र में मशरूम उत्पादन से जुड़ी इकाइयों की स्थापना के लिए किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। वातानुकूलित मशरूम इकाई व कंपोस्ट इकाई की लागत 30 लाख तय की गई है, जिस पर 40% यानी कि 12 लाख रुपए अनुदान मिलेगा। स्पॉन इकाई पर 20 लाख की लागत पर 8 लाख अनुदान दिया जाएगा। छोटे स्तर पर 2 लाख की लागत वाली इकाइयों पर 50% यानी कि 1 लाख का अनुदान मिलेगा। सभी आवेदन डीबीटी पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत होंगे। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को नई आजीविका के अवसर मिलेंगे। 2025-26 का अनुपूरक बजट 21 जुलाई को होगा पेश। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 21 से 25 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा की प्रभारी सचिव ख्याति सिंह ने इसका आह्वान पत्र जारी किया है। सत्र के पहले दिन 21 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश होगा। 22 और 23 जुलाई को विधानसभा में राजकीय विधेयक और अन्य सरकारी कार्य होंगे। 24 जुलाई को अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी और सरकार अपना जवाब देगी। इसके साथ ही विनियोग विधेयक भी प्रस्तुत किया जाएगा। 25 जुलाई को गैर सरकारी संकल्पों पर चर्चा होगी। विधान परिषद में 22 जुलाई को गैर सरकारी संकल्प पेश होंगे, जबकि 23 और 24 जुलाई को राजकीय विधेयक रखे जाएंगे। 25 जुलाई को परिषद में भी अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। सत्र में वित्तीय और विधायी कार्य को प्राथमिकता दी गई है। मछली पालकों को 10 लाख पर मिलेगा 70% तक सरकारी अनुदान। बिहार सरकार की तालाब मत्स्यिकी विशेष सहायता योजना मत्स्य पालन को संगठित, समृद्ध और आत्मनिर्भर उद्यम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के मत्स्य कृषकों को प्रति एकड़ 10.10 लाख की इकाई लागत पर 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है। शेष 30% राशि लाभार्थी स्वयं या फिर बैंक ऋण से वहन करेंगे। इस पैकेज में रियरिंग तालाब, बोरिंग, समरसेबल पंप, शेड, यांत्रिक एडिटर आदि शामिल है। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभकारी व्यवसाय से जोड़ना है। ये योजना मत्स्य उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय वृद्धि और जीवन स्तर सुधार की दिशा में कारगर सिद्ध हो रही है। इच्छुक लाभार्थी अधिक जानकारी के लिए state.bihar.gov.in, AHD, citizenhome.html या अपने जिला मत्स्य कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बिहार में 115 नए प्रधानाचार्यों की होगी नियुक्ति। बिहार राज्य विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालयों में चयनित 115 प्रधानाचार्यों की नियुक्ति और पदस्थापन का रास्ता अब साफ हो गया है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित इन प्रधानाचार्यों की नियुक्ति जल्द होगी। राजभवन सचिवालय ने सभी विश्वविद्यालयों, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को छोड़ के कुलपतियों को निर्देश भेजा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू द्वारा भेजे गए पत्र में यह कहा गया है कि पटना हाईकोर्ट में डॉक्टर सुहेली उर्फ सुहेली मेहता की याचिका 8530/2025 19 जून को वापस ली गई है, जिससे अब कानूनी अड़चन खत्म हो गई है। इस पत्र में कुलपतियों से नियुक्तियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। इससे चयनित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी आएगी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रशासनिक स्थायित्व मिलेगा। 5 एकड़ से बड़े तालाब अब बनेंगे पर्यटन हब, सरकार की योजना हुई तैयार। बिहार सरकार तालाब पर्यटन विकास योजना के तहत राज्य के 5 एकड़ से बड़े तालाबों को पर्यटन केंद्रों में बदलने जा रही है। इससे स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। फिलहाल पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर समेत 604 तालाबों की सूची तैयार की गई है। निजी तालाब मालिक भी योजना में शामिल हो सकते हैं। वहीं सरकारी तालाबों को 5 साल की लीज पर दिया जाएगा। पर्यटन और लघु जल संसाधन विभाग इस योजना पर काम कर रहे हैं। मालिक खुद रखरखाव और संचालन कर मुनाफा कमा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने नदियों और डैम क्षेत्रों में वाटर टूरिज्म को बढ़ावा दिया था। अब तालाबों के जरिए इस दिशा में नई ऊंचाई हासिल करने की तैयारी है। 7 नए छात्रावास के लिए भूमि की गई चिन्हित।
बिहार के 6 जिलों में 7 नए अल्पसंख्यक छात्रावासों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार इनमें मधुबनी, पूर्णिया, शेखपुरा, नालंदा, अररिया और सीतामढ़ी शामिल है। मधुबनी में 100 बेड वाला बालिका छात्रावास, पूर्णिया में 100 बेड वाले बालक व बालिका छात्रावास, शेखपुरा में 50 बेड वाला बालिका छात्रावास, नालंदा में 100 बेड वाला बालक छात्रावास, अररिया में 150 बेड वाला बालिका छात्रावास और सीतामढ़ी में 100 बेड वाला बालिका छात्रावास प्रस्तावित है। निर्माण के लिए भवन निर्माण निगम से तकनीकी अनुमोदन मांगा गया है। स्वीकृति के बाद कार्य प्रारंभ होगा। ये पहल अल्पसंख्यक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर आवासीय सुविधा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। गंगा किनारे जैविक कॉरिडोर बना राष्ट्रीय स्तर की मिसाल। बिहार सरकार द्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित 13 जिलों में विकसित जैविक कॉरिडोर राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल बन गया है। 2020 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना और गंगा की पारिस्थितिकी संरक्षण करना है। बक्सर से लेकर कटिहार तक फैले इस कॉरिडोर में 20,000 से भी अधिक किसान जुड़ चुके हैं और करीब 19,594 एकड़ भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। इस योजना से गंगा में रासायनिक प्रदूषण में कमी आई है और जैव विविधता को भी संजीवनी मिली है। किसानों को पहले वर्ष में 11,500 रुपए और अगले 2 वर्षों में 6,500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दिया जाता है। इस सफलता को देखते हुए योजना की अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई है। ये मॉडल पर्यावरण संवेदनशील खेती का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। पटना और दिल्ली के बीच जल्द ही चलेगी स्लीपर वंदे भारत। पाटलिपुत्र जंक्शन से गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि बिहार के विकास के लिए 80,000 करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, जिनमें पुल और सड़क निर्माण शामिल है। पटना से दिल्ली के बीच जल्द ही स्लीपर वंदे भारत चलेगी, जो 9 घंटे में दूरी तय करेगी। नंदकिशोर यादव ने कहा कि इससे मुजफ्फरपुर, मोतिहारी व गोरखपुर के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। रामकृपाल यादव और अनामिका सिंह ने केंद्र व राज्य सरकार की विकास योजनाओं की सराहना की। केंद्रीय विद्यालय और रेलवे स्कूल के बच्चों ने उद्घाटन समारोह में पेंटिंग्स और कविताएं प्रस्तुत की। ट्रेन की खूबसूरती और सुविधाएं देखने के लिए लोग उत्साहित दिखे। ट्रेन में दिव्यांगों के लिए ब्रेल साइन बोर्ड और बच्चों के साथ सफर करने वाली माओं के लिए विशेष बाथरूम जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। दामाद आयोग पर राजद की चिपकी पोस्टर पॉलिटिक्स। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधते हुए उसे नेशनल दामाद आयोग करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश सरकार पर परिवारवाद हावी है, जहां नेताओं के दामादों को आयोगों और पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी, सीएम नीतीश, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और अशोक चौधरी के दामादों की तस्वीरों वाले पोस्टर राबरी आवास और राजद कार्यालय के बाहर लगवाए हैं, जिनमें यह लिखा है कि एनडीए सरकार दामाद सेवा में तत्पर और नेशनल दामादवादी अलायंस। इसके साथ ही तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक व्यंग्यात्मक कविता वीडियो भी साझा किया है, जिसमें विकास की जगह दामादों को कुर्सी देने की आलोचना की गई है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि एनडीए सरकार योग्यता के बजाय रिश्तेदारी के आधार पर पद बांट रही है। शुभमन गिल ने इंग्लैंड में रचा ऐतिहासिक शतक रिकॉर्ड। शुभमन गिल ने इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में नाबाद 102 रन की पारी खेलकर इतिहास रच दिया। वो इंग्लैंड की धरती पर शतक लगाने वाले केवल 5वें भारतीय कप्तान बने। इससे पहले यह कारनामा विजय हजारे ने 1951 में, सुनील गावस्कर ने 1976 में और विराट कोहली ने 2018 में और एक अन्य कप्तान ने किया था। गिल ने 7 साल बाद इंग्लैंड में किसी भारतीय कप्तान के शतक का सूखा खत्म किया है। साथ ही वो भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में पहली पारी में शतक लगाने वाले 4थे भारतीय कप्तान बने हैं। गिल दुनिया के ऐसे 23वें कप्तान हैं जिन्होंने कप्तान के रूप में अपनी पहली पारी में शतक लगाया है। इसके अलावा वो हर्वी टेलर, एलिस्टेयर कुक और स्टीवन स्मिथ के बाद कप्तान के रूप में पहली पारी में शतक लगाने वाले 4थे सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनोज दास, नौशाद रजा, परशुराम, अनवर करीम खान, अभिषेक हंसदा, दीपक कुमार, आशीष यादव, राजकिशोर महतो, राकेश कुमार, मिंटू ठाकुर, परवेज आलम, रोशन यादव, कुश कुमार यादव, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर और निशा यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है योगा को स्कूल और कॉलेज में अनिवार्य किया जाना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।